नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में बीजेपी इक़्तिदार हासिल करने की सूरत में बीसी तबके से ताल्लुक़ वाले शख्स को रियासती वज़ीर आला के ओहदे के तौर पर किया जाएगा फाइज। जिले कांवरेड्डी में इनेकाद अमल में लाए गए जलसे आम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। कांग्रेस पार्टी गरीब अवाम के लिए खिदमत अंजाम देने का बोधन में मुनक़िदा रोड शो से कांग्रेस पार्टी के आला कायद राहुल गांधी ने किया इज़हार। कांग्रेस के इक़्तिदार में होने वाले 200 रुपये पेंशन को आज बीआरएस के दौरे हुकूमत में 2000 रुपये की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। मुतहदा जिले निज़ामाबाद व कामारेड्डी बिकनूर में इनेकाद अमल में लाए गए रोड शो से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब। भीमगल मंडल के तलापल्ली व देवकापेट देहात को करोड़ रुपए फंड की मंजूरी अमल में लाते हुए कई तरक्याती कामों को दिया गया अंजाम। मुख्तलिफ मौज़ूआत में इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह से रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। मागुल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में हल्के आज़म एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया एहतमाम। बीआरएस हुकूमत बगैर किसी बदउनवानी के अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात को रूबे अमल में ला रही है। जिले जगतियाल करेटला में इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह से बीआरएस समिति के कविता का खिताब। 3 घंटे की कांग्रेस चाहिए या 3 फसलें देने वाली बीआरएस चाहिए, अवाम फैसला करे। डिसबली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। अवाम के हाथों में शहर व रियासत का मुस्तकबिल, बीआरएस के साथ मजलिस का भरोसा मौजूद। मजलिस का मकसद फिरका परस्त ताकतों को इख्तिदार में आने से रोकना, अवाम मुत्तहिद होकर बीआरएस को वोट डालते हुए कामयाब करने मजलिसी कायदीन की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कई सियासी जमातें सिर्फ नाम के लिए स्कीमात का ऐलान करती है, लेकिन सिर्फ वाहिद बीआरएस हुकूमत ने पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी के हर मरहले के लिए स्कीमात का ऐलान करते हुए हर फर्द की मदद की है, जिसकी पूरे मुल्क में नज़ीर नहीं मिलती। बीआरएस सीनियर कायद मौलाना करीमुद्दीन कमाल का सहाफ़ती बयान। चूँकि इलेक्शन का वक्त है और हर कोई राय दहिंदों को राग़िब करने की कोशिश कर रहा है, सही या गलत, मगर हम इस वक्त ये बोलना चाहेंगे कि केसीआर साहब की जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनकी स्कीम है, वो स्कीम पूरे हिंदुस्तान के किसी रियासत में इतने स्कीम नहीं है जितने केसीआर साहब ने जारी किया है। और न सिर्फ जारी किया है बल्कि अमली इक़दाम के सिलसिले में पेशरफ्त करते हुए अमली शक्ल भी दी है। चाहे वो पैदाइश के वक्त केसीआर किट हो और या बच्चा बड़ा होने पर उसको तालीम हो मुफ्त और बेहतरीन हॉस्टलों और बेहतरीन रिहायशी इंतज़ामात के साथ बच्चे को तालीम फराहम करना, और वही बच्चा या बच्ची अगर बड़ी हो जाए और शादी का वक्त आए तो उसको शादी मुबारक की स्कीम देना या कल्याणा लक्ष्मी देना, या फिर उसके बाद अगर वो बाहर जा रहा हो तो ओवरसीज स्कॉलरशिप देना किसी बाहर मुल्क में जाके तालीम हासिल करने के लिए, या फिर शादी के बाद ज़िंदगी गुजारने के लिए मुफ्त चावल और बेहतरीन चावल, बारीक चावल के इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से करना, और या ये सारे स्कीमात या ज़ईफ़ी आ जाने पर उसको वजीफ़े का इजरा करना। ये सारे स्कीमात ऐसे हैं कि पैदाइश से लेकर मौत तक पूरा इंतज़ाम ज़िंदगी का ये केसीआर साहब की और बीआरएस की जानिब से किया जा रहा है।
वरना सियासी पार्टियों का मकसद क्या होता है? सियासी पार्टियों का मकसद ही ये है कि उनके इलाके में जो आवाम रहती और जी रही है उनके लिए जिंदगी की सहूलतें फराहम करना। मगर कोई सियासी पार्टी जिंदगी की सहूलतें फराहम करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होती है। मगर केसीआर साहब पूरे हिंदुस्तान के 29 रियासतों में एक तनहा रियासत उसको मुनफरिद कर दिए हैं कि जिंदगी की पैदाइश से लेकर मौत तक के सारी जिंदगी के हर मरहले पर कोई ना कोई स्कीम उनकी जानिब से मुहैया। मजलिस की बीआरएस को तायद का मकसद इलाकों की तरक्की व फलाह और फ़िरका परस्त ताकतों को इख्तिदार में आने से रोकना है। अवाम का हर गलत वोट फ़िरका परस्त ताकतों को मजबूत करेगा। अवाम मुत्तहिद होकर बीआरएस को वोट देते हुए कामयाब बनाने की ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शेखुल फाजिल ने की अपील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की जानिब से शहर निज़ामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 12 में बीआरएस अर्बन उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में तायद जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा बल्दी चेयरमैन सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद ने शिरकत करते हुए जलसे की सदारत की। जलसे से खिताब करते हुए ज़िले सदर मजलिस शेखुल अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, साबिक़ा डिप्टी मेयर एम फ़हीम व टाउन मोतमिद शहबाज अहमद ने तमामी वोटर्स से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल बीआरएस के उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हक में करते हुए इन्हें भारी अक्सर से कामयाब बनाए ताकि मुस्तकबिल में शहर की तरक्की हो सके। रियासत तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी के लिए मजलिस ने सिर्फ 9 हलकों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और दूसरे 110 हलकों में बीआरएस की तायद की है ताकि आरएसएस बीजेपी के बढ़ते हुए अज़ाइम को रोका जा सके। भैंसा चेयरमैन जाबिर अहमद ने कहा कि मजलिस की तायद का मकसद अखलती इलाकों की तरक्की व मुस्लिम मसाइल का हल है। ज़रूरत पड़ने पर मजलिस इन मसाइल को हल करने के लिए बीआरएस से भी लड़ जाएगी। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो आने वाले 30 नवंबर को बीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए कामयाब बनाए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, शेख सलीम, मोहम्मद नसीर, रियाज अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। और हम जो बेगाला फेगाला है ना उसकी तायद क्यों कर रहे? अपने मकसद के वास्ते कर रहे कि अपने एरिया डेवलप होना बोल के। और सही भी वो डरता है आदमी। असद साहब जो है ना बार बार ये लोग वहाँ जाते हैं, उनको सताते असद साहब को। असद साहब कविता मैडम को फोन करते, मैडम देखिए आप हमारे आदमी आए, हमारे एरिया सलम एरिया, पहले आप उनको डेवलप करो, नहीं तो फिर हम तो इलेक्शन में आपके खिलाफ नहीं, हम आपके दोस्त है मगर हमको मजबूरन आपके खिलाफ होना पड़ेगा। नहीं असद भाई मैं बोलती बिठा के 2-4 मीटिंग करके ये लोगों को फंड्स दिलाए। मालूम है परसों 100 करोड़ रुपए हमारे अपने मामू साहब आके ऐलान कर दिए निजामाबाद के लिए 100 करोड़ बोल के से कामयाब बनाए। 30 तारीख को सुबह अवेलिन सातों में अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए। आप तमाम अपनी माँ और बहनों को भी इस बात को कहें कि जल्द से जल्द वो अपना वोट सुबह सवेरे इस्तेमाल करें। यकीनन बहुत सारे चीजें हैं बोलने के लिए, आगे भी बोलूंगा, क्योंकि केसीआर की जो पॉलिसियां हैं, हम कभी भी घरों पे जाते हैं तो हुस्न खवातीन बहुत फायदा उठा रहे हैं। बोलने से पहले वो कहते हैं कि हम कारकुई और डालेंगे। बालकुंडा मंडल के किसान नगर में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तायद में बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाई। बालकुंडा मंडल के किसान नगर में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया, जिसके तहत मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के 3, 4 व 5 नंबर बूथ में इंतखाबी मुहिम तशरीह के जरिए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की फलाह बहबूद के लिए रूब अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की। वो सीएम केसीआर की जानिब से हाल ही में ऐलान किए गए फलाह स्कीमात में दिए गए वादों के बारे में अवाम को तफसीलात फ्राहम की। वो आने वाले इंतखाबात में इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को यकीनी तौर पर अमली जामा पहनाते हुए बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। वो सीएम केसीआर की क़यादत में बालकुंड हल्के में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कई कामयाब नुमाइंदगी के सबब कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करते हुए मुकामी अवाम को सहूलियात पहुँचाने का सहरा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को जाता है। इन्होंने कहा कि आपाशी के शोबे में इनकलाबी तब्दीली, बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के अलावा बेहतर तिब्बी खिदमात, बीटी रोड व देहात में सीसी सड़क और फलाह स्कीमात के मामले में
मालकुंड अलखा काफ़ी खुशहाल है। केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करते हुए देहात की खूबसूरती, रोड की मरम्मत, सेंटर मेडन लाइट के कामों के अलावा ज़ेरे ज़मीन निकासिया व दीगर तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए हुकूमत की फलाही स्कीमात के समरात से तमाम मज़ाहिब ज़ात पात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया गया और अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फराहम करने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर दवाखानों में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मुस्तहिक़ीन के लिए दरकार अखराजात की अदायगी सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए रकम इमदाद हवाले की जा रही है और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तहत मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर 1,116 रुपये रकम इमदाद हवाले की जा रही है और इसके अलावा केसीआर के दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से वाबस्ता संगमों के भवन की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ अराकीन को प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात हवाले किया गया। इन्होंने कहा कि इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में अवाम अपना क़ीमती वोट तरक्की की बुनियाद पर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हक़ में देते हुए भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच एम तुलसी नागा भुजनाम, एमपीटीसी रामाराजो गौड़, मौजे के टीआरएस सदर शरद, सीनियर कायदीन शेख रहीमुद्दीन के, अशोक स्वामी, वेंकटेश अखिल व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता की क़ियादत में डिवीज़न नंबर 39 चंद्रशेखर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 400 नौजवानों ने की बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल। निजामाबाद अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता की मौजूदगी में डिवीज़न नंबर 39 चंद्रशेखर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 400 नौजवानों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया, वो पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर के जमहूरी हुक्मरानी और शहर निजामाबाद में दिन ब दिन होने वाली तरक्की से मुतासिर होकर शहर के डिवीज़न नंबर 39 चंद्रशेखर कॉलोनी में रहने वाले नौजवानों की कसीर तादाद बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से टीजेएस के कायदीन संगमी सिद्धिराम, शेख आमिर के साई बाबा व लिंगम रियल एस्टेट एसोसिएशन के अराकीन के अलावा रमना गौड रियल एस्टेट एसोसिएशन के साथ साथ हनुमंत रियल एस्टेट एसोसिएशन से वाबस्ता अराकीन ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों में शामिल है। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर एन लता कृष्णा, चांगूबाई, शेख अहमद, जिनका अशोक, एस राजू, विक्रम गौड़, सदानंद, फैयाज व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ दरियापुर एरिया में बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शेखिल आमिर की जानिब से इनकी शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया एहतमाम। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ दरियापुर एरिया में बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शेखिल आमिर की हिमायत में उनकी शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा ने एमपीटीसी सतीश व बीआरएस कायद देवराज के हमरा कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मोहतरमा आयशा फातिमा ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में कहीं भी नहीं, सिर्फ रियासत तेलंगाना में ही रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात को फिर दोबारा नाफिज करने के लिए बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शेखिल आमिर को तीसरी बार फतेह दिलाने की सूरत में रियासती वज़ीर के ओहदे पर फायज होने के फौरी बाद फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा सकता है। इसीलिए आने वाले इंतखाबात में अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत आपकी चहीते कायद बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शेखिल आमिर को वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में जे नरेश, डी सतीश, हुसानी, भास्कर गौड़, साई कुमार, वड्डे रवि व दिगर ने शिरकत की। జమ అయిన మన అందరి మీరు రోజు క్యాన్వాసింగ్ కూడా చేస్తున్నారు, షకీల్ అన్న కోసం చేస్తున్నారు కదా, ఎట్లా అవుతుంది క్యాన్వాసింగ్? ఎట్లా ఎవరికి వేస్తారు ఓట్? మళ్ళీ మీరు అందరికి ఆర్కే ఎందుకు వేస్తారమ్మా? మంచి పనులు చేస్తున్నాం దానికోసం మనం వేస్తున్నాం. కానీ వేరే వాళ్ళు వచ్చి మీకు ఏదో చెప్తున్నారు కదా మంచి పని వాళ్ళు కూడా చేస్తారు అని చేస్తారా? మళ్ళీ వాళ్ళు చెయ్యరు, ఇప్పుడు దాకా చెయ్యలేదు, ఆగేబి వాళ్ళు చెయ్యరు, అస్సలు చెయ్యరు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇప్పుడే
4-5-6 మంత్స్ ముందునే కర్ణాటకలో ఎలక్షన్ అయింది. అక్కడ ఏమైతుంది మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించమ్మా. पिटला मंडल के मुख्तलिफ तांडों में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार हनुमान शिंदे ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। पिटला मंडल के पोतू रेड्डी पल्ली तांडा, टिकिया नायक, सीतारामा नायक तांडा, जगदम्बा तांडा में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार हनुमान शिंदे ने इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाते हुए सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से मुकामी अवाम को आगाही फ्राहम की। व रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से हाल ही में ऐलान किए गए इंतखाबी मंशूर के मुताबिक सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले हर एक ख़ानदान को बारीक चावल की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी और सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को आरोग्यश्री के जरिए 15 लाख तक मुफ्त इलाज देंगे और गरीब खवातीन को सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के जरिए हर माह 3000 व दीगर फलाई स्कीमात के समराज से मुस्तहिक अवाम को यकीनी तौर पर फैज़याब करने का इजहार करते हुए इन्होंने अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार हनुमान शिंदे को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत निजामाबाद से कुरिटला का दौरा करने वाली बीआरएस एमएलसी के कविता की कार के इंतखाबी अहदेदारों की जानिब से ली गई तलाशी। इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत निजामाबाद से कुरिटला का दौरा करने वाली बीआरएस एमएलसी के कविता की कार को इंतखाबी अहदेदारों की जानिब से पड़कर क्रॉस रोड चेक पोस्ट के अलावा गुंडी हनुमान चेक पोस्ट के पास कार को रोककर तलाशी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर एमएलसी के कविता ने इंतखाबी अहदेदारान का मुकम्मल तौर पर ताउन किया, जिसके तहत इंतखाबी अहदेदारों ने कार की बारीक बीनी से तलाशी अमल में लाते हुए रवाना किया। बादशाह एम చెప్పిండు ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చెప్పిండు उन्हों जुमलाओं के बादशाह जी कुछ भी बोलते इलेक्शन के टाइम में आके వచ్చి ఏం చెప్పిండు ఇక్కడికి ఇక్కడంట షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది దాన్ని తెరిపిస్తాడంట। నేను ఇవాళ కోరుట్ల నుంచి అడుగుతా ఉన్నా, మీరు ఎయిర్ ఇండియా మూసేసిండ్రు, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలన్నీ మూసేసిండ్రు, దేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ మీరు అమ్మేసిండ్రు, అవన్నీ అమ్ముతారట, కోరుట్లలో మాత్రం వాళ్ళ అభ్యర్థి నిలబడ్డాడు కాబట్టి ఇక్కడ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరుస్తారట। నమ్ముదామా ఈ విషయం? నమ్మేటట్టు ఉన్నదా? కనీసం దేశానికి అసలు ఇవాళ మనకు ఎయిర్లైన్సే లేదు, ఒకటే ఒకటి ఉండే ఎయిర్ ఇండియా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ, దాన్ని అమ్మిన వాళ్ళట ఇక్కడికి వచ్చి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తారట। जकरानपल्ली मंडल के कोरीपाक देहात में वाक़ इसी कॉलोनी में रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरी गोवर्धन की तायद में बीआरएस पार्टी के कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया इनेकाद। जकरानपल्ली मंडल के कोलीपाक देहात में वाक़ इसी कॉलोनी में निजामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरी गोवर्धन की हिमायत में बीआरएस पार्टी के कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत और निजामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा देहात में किए गए तरक्याती कामों फलाई स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाते हुए अनकरीब मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार बाजरी गोवर्धन के हक में डालते हुए भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की गई। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। పైప్లైన్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి పైపులు పోతాయి, పైన కినాలు ఉండదు, పైన భూమిని దున్నుకోవచ్చు, పంటలు పండించుకోవచ్చు, కాబట్టి ఆ స్కీమ్ లో ఇచ్చాం। ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రోజు మరి గ్రామం దక్కింది। प्रजा आशीर्वाद व दरपल्ली के तहत माकलून मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में आर्मल हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। प्रजा आशीर्वाद के तहत माकलून मंडल में वाक़ मानिक भंडार तांडा, कृष्णा नगर, सिंगमपल्ली तांडा, मुबारक नगर, आरटीसी कॉलोनी, बोरगम में हल्के आर्मर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब दूरंदेशी की वजह से रियासत तेलंगाना के अवाम की तरक्की के लिए कई फलाई स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया। इन स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी फ्राहम करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करने के बायस रियासत तेलंगाना के फलाई स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने इस्तिफ़ादा हासिल किया, जिसके तहत कोई ऐसा घर नहीं है जो केसीआर हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाई स्कीमात के फ़वाइद से फ़ायदा हासिल ना किया हो। केसीआर की दौर हुकूमत में तमाम तबक़ात के अवाम के साथ एकसा सलूक करते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमात के फ़वाइद से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तक
पहुंचाया गया और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाए जाने के बाइस कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया, जिससे मंडल के तमाम देहातों में मुक़ीम अवाम BRS हुकूमत की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया और कहा कि CM KCR की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर के मुताबिक 400 रुपये में गैस सिलेंडर और 2000 के वजीफे की जगह 5000 का वजीफा दिया जाएगा। वो हर शख्स का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया जाएगा और सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत माहाना 3000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। इन्होंने अफवाम से कहा कि वो कांग्रेस व बीजेपी के झांसे में ना आए, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं जिनका काम दहली में बैठकर अवाम को धोखा देना है। आज जहां पर भी बीजेपी की हुकूमतें और कांग्रेस की हुकूमतें वहां की अवाम परेशान हाल है, इन्हें कोई भी फलाई स्कीमात फ्राहम नहीं हो रही हैं। इन्होंने आरमूर की अवाम से अपील की कि वो हल्का असम्बली आरमूर से BRS पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को आप अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। మా కృష్ణా గారి క్యాంపు అక్క చెల్లెలకు కాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి కళ్ళ ఎవరైనా ఆకస్మికంగా మరణిస్తే 5 లక్షల రైతు తీరుస్తున్నాం, మా పెద్దమ్మలకు పింఛన్లు ఇస్తున్నాం, 2016 ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం, మళ్ళీ గెలిస్తే మనం ఇస్తాం, ఇల్లు లేనోళ్ళకి ఇల్లు ఇస్తాం, పింఛన్లు లేనోళ్ళకి సౌభాగ్య లక్ష్మి కింద 3000 ఇస్తాం। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सिर्फ 200 रुपये वजीफा दिया जाता था, लेकिन अब 2000 रुपये वजीफा देने का सहरा BRS हुकूमत को जाने का रियासती वज़ीर KTR ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी के बिकनूर में निखात अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती वज़ीर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुक्मरानों के दौर में बीडी कारकुनान व तनहा ख़वातीन के लिए वजीफा नहीं था, लेकिन BRS हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद रियासत में 46 लाख मुस्तहिक़ अवाम को वजीफे की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और कहा कि किसी भी रियासत में वहाँ की गवर्नमेंट की जानिब से पेंशन की फ्राहमी अमल में नहीं लाई जा रही है। मुल्क में बीडी कारकुनान को वजीफा देने वाले वाहिद शख्स CM KCR है। वो रियासत तेलंगाना में फिर दोबारा तेलंगाना हुकूमत को इख्तिदार हासिल होने के फौरी बाद सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत KCR की जानिब से नई स्कीमात को रूबे अमल में लाया जाएगा और इस स्कीम के तहत 18 साल मुकम्मल करने वाले खवातीन को 3000 रुपये वजीफा देने का इजहार किया। మరొకసారి మీ అందరికీ పేరు పేరున విద్యార్థుల తమ్ములకు కూడా పేరు పేరున ఇక్కడికిన తమ్ములకు అక్కడున్న చెల్లెలకు అక్కలకు అందరికీ ఇంత మీకు కూడా నేను ఇప్పటిదాకా చూడలేదు తల్లికు ఇక్కడున్న చెల్లెళ్ళు విన్నారా కూర్చున్నోళ్ళంతా అలా కూర్చున్న వాళ్ళు విన్నారా లేదా ముచ్చడంతా విన్నారా నెత్తికి ఎక్కించుకున్నారా మనసు పట్టిందా పొరపాటున కూడా శిలాకలకు సలాకలకు సిమెంట్ రాసపడుకుని రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆగం చేసిన ఆగం ఆగుని బిగ్నూరుల జోర్దార్ మెజార్టీ కామారెడ్డి నెంబర్ 1 నియోజకవర్గం చేస్తున్నాం। ఏ గుర్తు మనది అమ్మ, ఏ గుర్తమ్మా? కారు గుర్తేనా? ఎన్ని నెంబర్ కారు గుర్తు? ఎన్ని నెంబర్? డిసెంబర్ 3 రిజల్ట్ 3వ స్థానంలో ఏ గుర్తుంది? దాంతోనే హ్యాట్రిక్ 3వ నెంబర్తోనే హ్యాట్రిక్ కొడతాం। కామారెడ్డి दरपली मंडल के मुकाम पर निजामाबाद रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में अखिलती सेल एग्जीक्यूटिव सदर नाजिर की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया इनेकाद। दरपली मंडल के मुकाम पर निजामाबाद रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की तायद में अखिलती सेल एग्जीक्यूटिव सदर नज़ीर की ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत हर एक वार्ड के घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को BRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में नाफिज करदा फलाई स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाकिफ करवाए। वो मज़ीद तरक्याती कामों के अलावा अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात को फिर दोबारा जारी रखने के लिए अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में नज़ीर यूथ से वाबस्ता कायदीन BRS अखिलती नौजवानों ने शिरकत की। अवाम तरक्याती फलाई स्कीमात का मुशाहिदा करते हुए वोट देने का आर्मूर म्यूनसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन ने किया इजहार। आर्मूर शहर के वार्ड नंबर 33 में म्यूनसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर अवाम को रियासत तेलंगाना के दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए CM KCR की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाई स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को आगाही फ्राहम की। वो आने वाले इंतखाबात में तरक्की की बुनियाद पर हुकूमत तेलंगाना के हक़ में वोट देकर अवाम के हर दिल अजीज़ कायद आलमूर हल्के के MLA उम्मीदवार जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान व नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
ప్రతి ఇంట్లో సంక్షేమం, ప్రతి ఇంట్లో ఆనందం వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇలా మూడోసారి కూడా పెద్ద మెజారిటీతో గెలిపిస్తారని ప్రజలు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇలా రానున్న రోజుల్లో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి చూస్తున్నాము, ప్రజలు స్పందించిన విధానాన్ని బట్టి పెద్ద మెజారిటీతో గెలవడం జరుగుతుంది. बीआरएस हुकूमत किसी भी बदउनवानी के बगैर अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात को रूबे अमल में लाने का बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इजहार। इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत जिले जोगतियाल के कोरिटला में इनेकात अमल में लाए गए रोड शो में बीआरएस एमएलसी के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद वजीफे की रकम में 1000 रुपये तक का इजाफा किया गया और फिलहाल हर एक मुस्तहिक को 2000 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। और इसी तरह से कोरोना वबा के कहर के दौरान कई मुश्किलात होने के बावजूद भी दिए गए वादे के तहत मुस्तहिक अवाम को वजीफे की रकम हर माह पाबंदी के साथ फ्राहमी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत फिर दोबारा इख्तिदार पर आने की सूरत में मुस्तहिकीन अवाम को 3000 रुपये पेंशन की फ्राहमी अमल में लाते हुए मरहलेवारी तरीक़ेकार के तहत हर साल 500 रुपये इजाफा करते हुए 5000 रुपये तक का इजाफा करने के ताल्लुक से वजाहत की। ఏం చెప్పిండు ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చెప్పిండు ఉన్న जुमलाओं के बादशाह जी कुछ भी बोलता है इलेक्शन के टाइम में आके వచ్చి ఏం చెప్పిండు ఇక్కడికి ఇక్కడంట షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది దాన్ని తెరిపిస్తాడంట. నేను ఇవాళ కోరుట్ల నుంచి అడుగుతా ఉన్నా, మీరు ఎయిర్ ఇండియా మూసేసిండ్రు, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలన్నీ మూసేసిండ్రు, దేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నీ మీరు అమ్మేసిండ్రు, అవన్నీ అమ్ముతారట. కోరుట్లలో మాత్రం వాళ్ళ అభ్యర్థి నిలబడ్డాడు కాబట్టి ఇక్కడ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరుస్తారట. నమ్ముదామా ఈ విషయం? నమ్మేటట్టు ఉన్నదా? కనీసం దేశానికి అసలు ఇవాళ మనకు ఎయిర్లైన్సే లేదు, ఒకటే ఒకటి ఉండే ఎయిర్ ఇండియా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ, దాన్ని అమ్మిన వాళ్ళట ఇక్కడికి వచ్చి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తారట. शाहनिजामाबाद में रियासती वज़ीर KTR की जानिब से रोड शो का किया गया इनेकाद। शाहनिजामाबाद में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR की जानिब से रोड शो का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद होने वाली तरक्की आपके सामने मौजूद है और 2014 से पहले ज़िले निज़ामाबाद कैसा था और अब कैसा है, इस ताल्लुक से अवाम को शनाख्त करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि शाहनिजामाबाद में बड़े शहरों की तर्ज पर खूबसूरत टैंक बॉन्ड की तामीर अमल में लाने का इजहार किया, कंप्लीट किया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कोरोना के टाइम पे आपके एमएलए साहब इतना जबरदस्त सर्विस करे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और निजामाबाद शहर में, आपको याद होगा हर दिन उन्होंने हजारों लोगों को खाना खिलाया, हर दिन खुद के पैसों से उन्होंने बहुत आपकी खिदमत की। साथ ही साथ एक और एक चीज भी याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 9.5 सालों में जब से केसीआर साहब ने हुकूमत संभाला, हुकूमत को चलाना शुरू किया, आज तक आप एक मर्तबा सोचिए, एक दिन भी एक कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। आज सुकून से हैं तेलंगाना के हर शहरी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मजहब जो भी हो, हर कोई कुछ। आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के मेरे उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। जिले कामारेड्डी में इनेकाद अमल में लाए गए विजय संकल्प सभा से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का खिताब। इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत जिले कामारेड्डी में इनेकाद अमल में लाए गए भाजपा विजय संकल्प सभा से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में भाजपा की तशरीह चल रही है, वो तमाम अवाम की तरक्की और रियासत तेलंगाना की तामीर के लिए हर एक शख्स को कोशिश करने की अपील की। इन्होंने कहा कि कौमी सियासत में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड को अवाम की जानिब से मुशाहिदा करने का इजहार किया और कहा कि भाजपा जो कहती है वो कर कर दिखाती है, जिसके तहत आर्टिकल 370 के अलावा ट्रिपल तलाक को मनसूख करने के अलावा खवातीन को 30% रिजर्वेशन की फ्राहमी और किसानों को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाई गई और सिपाहियों को 1 रैंक 1 पेंशन की फ्राहमी और तेलंगाना में हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के वादे को पूरा करने का इजहार किया। ना बीसी समाज के लिए काम किया और ना ही दलितों के लिए कोई काम किया। आज जो बीआरएस है, पहले वो टीआरएस थी। इन लोगों ने वादा किया था कि तेलंगाना का पहला सीएम दलित होगा, लेकिन जब दलित वोट मिल गए तो केसीआर ने सीएम की इस कुर्सी पर खुद कब्जा जमा लिया। लेकिन इससे ठीक विपरीत बीजेपी हमेशा
सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम करती आई है। तेलंगाना एक युवा राज्य है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तेलंगाना जैसे युवा राज्य को सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा युवाओं की विरोधी, युवाओं की दुश्मन ऐसी सरकार मिली है। सालों से हमारे जो हजारों युवा टीएस, पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। भीमगढ़ मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए हर एक देहात में तरक्याती काम अंजाम देने का बालकुंडा हल्के के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। बालकुंडा हल्के के भीमगढ़ मंडल के देवकापेट तालापल्ली देहात में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मौज़मी रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की आमद पर मुकामी खवातीन व माहिगिरों की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा इन्होंने मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को बीआरएस हुकूमत के इक़्तिदार में किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। वो बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता भीमगढ़ मंडल तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, लेकिन बीआरएस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद हर एक देहात की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच, एमपीटीसी, टीआरएस पार्टी कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। फस्ट 8,000 ఇచ్చినాము, తర్వాత 10,000 చేసినాము, మళ్ళా ఇప్పుడు 12,000 చేస్తా అంటుండే ఎకరానికి। ఈ 1,272 మందికి వస్తుంది ఇప్పుడు మొత్తం అందరికి రైతు బంధు, పెరిగిన రైతు బంధు వస్తుంది। 12,000 ఎకరానికి చేసినాం, వచ్చేసాం ఫస్ట్ 12,000 అవుతుంది, మళ్ళీ ప్రతి సంవత్సరం 1,000 రూపాయలు పెరుగుకుంటూ పోతుంది। 12,000ది 13,000 అవుతుంది, 14,000 అవుతుంది, 15,000 అవుతుంది, 16,000 రూపాయలు అవుతుంది 5వ సంవత్సరానికి। పెన్షన్లు పెరుగుతాయి మంచిగా, అందరికీ బియ్యం కార్డులు వస్తాయి, కొన్ని ఇండ్లు కూడా ఇస్తాయి, ఇంకా అందరు మంచిగా అయ్యేటట్టు చేస్తా, అన్ని ఇళ్ళది కూడా సర్వే చేపిస్తా। కానీ మీరు మాత్రం దయచేసి 900 ఓట్లు డబ్బల పోల్ అయితే 850 ఓట్లు నాకు చూపించాలి। ఇక గది కంకణం కట్టుకోది, మిగతా అన్ని నాకు వదిలేది, మీరు మాత్రం ఓటేసే పనులు చూడుర్రి, ఓకేనా? జై తెలంగాణ। कांग्रेस पार्टी अवाम की तरक्की के लिए पाबंद अहद होकर खिदमात अंजाम देने का बोधन में इनेकाद अमल में लाए गए रोड शो से कांग्रेस पार्टी के आला कायद राहुल गांधी ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के बोधन में इनेकाद अमल में लाए गए कांग्रेस के विजय बहरी में कांग्रेस पार्टी के आला कायद राहुल गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की बदउनवानी हुक्मरानी से रियासत तेलंगाना काफ़ी नुकसान उठा रही है, जिससे रियासत में अवाम की हुक्मरानी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि खानदानी हुक्मरानी का खात्मा करते हुए अवाम की हुकूमत लाने की अवाम से अपील की। इन्होंने कहा कि बीआरएस और बीजेपी के हुक्मरानों में गैस सिलेंडर की कीमत में 1,200 रुपये तक का इजाफा किया गया और इसी सब प्लान के फंड्स को उस तबके के लिए खर्च न करने का इजहार किया। अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। नरेंद्र मोदी को हराने का है। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में राज करे और वो तेलंगाना में राज करे। बीजेपी चाहती है कि केसीआर तेलंगाना में राज करे और वो दिल्ली में राज करे। पहले यहाँ पे बीजेपी लोगों ने छाती फैला रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने उनकी सारी की सारी गैस निकाल दी। कांग्रेस और बीजेपी की गलतियों के सबब अवाम बैरून ममालिक में रोजगार के लिए मजबूर। इंतखाबात के मौके पर गल्फ मुलाजमीन के लिए मरकजी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से दिखाई जा रही है झूठी मोहब्बत। एनआरआई बीआरएस सेल का सहाफती बयान। एनआरआई बीआरएस बहरान के सदर सतीश ने कहा कि कोरेटला हल्के में बहुत से ऐसे खानदान हैं जो रोजगार के लिए खलीज ममालिक गए हैं। रोजगार की कमी और कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां हुकूमत के खिलाफ झूठी मुहिम चलाकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में एजाजी एमएलसी कविता मैडम ने बहुत से खलीजी खानदानों की मदद की और इनके खानदानों में रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में खलीजी ममालिक मजदूर मौजूद थे। ఈరోజు గల్ఫ్కు పోవడానికి కారణం ముఖ్యంగా బీజేపీ పార్టీయే. ఎందుకంటే గత 9.5 సంవత్సరాల కాలంలో బీజేపీ పార్టీ పరిపాలించింది. అంతకంటే ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించింది.
గల్పు వలసలను పోవడానికి ముఖ్య కారణం ఈ రెండు ప్రధాన పార్టీలే. ఎందుకంటే डिचपली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। डिचपली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में निज़ामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने बीआरएस एमएलसी के कविता के हमरा नालावेली देहात में इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकात अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर बीआरएस पार्टी के रूरल एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए अवाम को बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमात तो तरक्याती कामों के अलावा सीएम केसीआर की जानिब से हाल ही में ऐलान किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए इन्होंने अनकरीब मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में आपके चहेते कायद बीआरएस पार्टी के रूरल एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को फतह दिलाने की सूरत में रूरल हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों के अलावा अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए हमेशा दस्तियाब में रहने का इजहार किया। जिले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस कायद साबिक़ा वज़ीर मंडवा वेंकटेश्वर राव ने एआईसीसी कायद राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। जिले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस कायद साबिक़ा वज़ीर मंडवा वेंकटेश्वर राव ने एआईसीसी के आला कायद राहुल गांधी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की, जो कि निज़ामाबाद रूरल डिचपली हल्के से इन्होंने टीडीपी की तरफ से एमएलए के तौर पर फतेह हासिल और इन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में वजीर के अलावा मनसूबाबंदी के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए इन्होंने 2019 में केसीआर की क़ियादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इनकी जानिब से खिदमात अंजाम देने के एवज पार्टी में शनाख्त न होने के बायस आज जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के आला कायद राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। ఏది చెప్పినా ఈ ప్రభుత్వం చాలా విషయాలు పెద్దలు చెప్పారు. ఏది పట్టుకున్నా అవినీతి రహితమైనటువంటిది. కాళేశ్వరం గురించి కూడా చెప్పారు. డిజైన్ లేని ఈ ప్రభుత్వం వచ్చింది కాబట్టి ఈ వేదిక ద్వారా మారాలని కోరుతా ఉన్నాను. మిమ్మల్ని కూడా మారాలా వద్దా అని కోరుతా ఉన్నాను. అందుకనే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి చేతి గుర్తుకి ఓటు వేయాలని కోరుతూ మరొకసారి ప్రభుత్వం ఓడి कांग्रेस पार्टी గెలవాలని కోరుతా ఉన్నాను। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में बीजेपी इक़्तिदार हासिल करने की सूरत में बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को रियासती वज़ीर आला के ओहदे के तौर पर किया जाएगा फाइज। जिले कांवरेड्डी में इनेकात अमल में लाए गए जलसे आम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। कांग्रेस पार्टी गरीब अवाम के लिए खिदमात अंजाम देने का बोधन में मुनक़िदा रोड शो से कांग्रेस पार्टी के आला कायद राहुल गांधी ने किया इजहार। कांग्रेस के इक़्तिदार में होने वाले 200 रुपये पेंशन को आज बीआरएस के दौरे हुकूमत में 2000 रुपये की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। मुतहदा जिले निज़ामाबाद व कामारेड्डी बिकनूर में इनेकात अमल में लाए गए रोड शो से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब। भीमगल मंडल के तलापल्ली व देवकापेट देहात को करोड़ रुपए फंड की मंजूरी अमल में लाते हुए कई तरक्याती कामों को दिया गया अंजाम। मुख्तलिफ मौज़ूआत में इनेकात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह से रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। मागुल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में हल्के आलम एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया एहतमाम। बीआरएस हुकूमत बगैर किसी बदउनवानी के अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात को रूबे अमल में ला रही है। जिले जगतियाल कुरेटला में इनेकात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह से बीआरएस एमएलसी के कविता का खिताब। 3 घंटे की कांग्रेस चाहिए या 3 फसलें देने वाली बीआरएस चाहिए, अवाम फैसला करे। डिचपली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकात।
अवाम के हाथों में शहर व रियासत का मुस्तकबिल BRS के साथ मजलिस का भरोसा मौजूद। मजलिस का मकसद फिरका परस्त ताकतों को इख्तिदार में आने से रोकना, अवाम मुत्तहिद होकर BRS को वोट डालते हुए कामयाब करने मजलिसी कायदीन की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।